नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की बात करी जाए तो यहाँ पर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल 2024 को हो चुका है। 2019 के मुकाबले इस बार 1% वोट यानी कि 1% वोट ज़्यादा पड़े हैं, यानी कि 73% मतदान इस बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर हुए हैं। बांसवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा आती है। 8 विधानसभाओं में जो आपने देखा होगा कि 8 विधानसभाओं में किस तरह से डूंगरपुर, सागवाड़ा, सोरासी, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़ और घाटोल, ये 8 विधानसभा आती है। इन 8 विधानसभाओं में बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से पहले जो 2019 जो लोकसभा चुनाव हुआ था उससे 1% वोट ज़्यादा पड़े हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसका मुकाबला है, कौन यहाँ पर किस पर भारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को प्रत्याशी बनाया गया है और भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से राजकुमार रोत को प्रत्याशी बनाएगा। कांग्रेस की ओर से अरविंद चित्ताडामोर चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो 1% यानी कि 1% जो वोटिंग बढ़ी है, तो उसका अंदाज़ा लगाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही है। भाजपा क्यों मजबूत स्थिति में दिख रही है? क्योंकि 2014 जो लोकसभा चुनाव देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कई वोटों से जीता था। 2019 लोकसभा चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3 लाख वोटों से अधिक वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। उस टाइम भारतीय ट्राइबल पार्टी भी मैदान में थी, वो भी करीबन 2 लाख के समथिंग वोट वो भी लाई थी, उनका जो प्रत्याशी था। लेकिन इस बार मुकाबला कुछ और है, क्योंकि इस बार इंडिया अलायंस की ओर से यानी कि भारत आदिवासी पार्टी एवं सभी जो गठबंधन के तौर पे उनका एक प्रत्याशी है राजकुमार रोत। इस पूरी लोकसभा सीट में लगभग 8 विधानसभा सीटें आती है और 8 विधानसभा सीटें एसटी यानी कि आदिवासी सीटें हैं। यहाँ पर लगभग 70% लोग यहाँ पर आदिवासी समाज रहते हैं और 30% लोग अदर समाज SC OBC ऐसे तमाम रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो आदिवासी वोटर है यानी कि 70% वोट है, वो अगर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करते हैं तो इसका सीधा फायदा भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत को जाएगा। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो उनको पूरी तरह से शहरों के वोट और ग्रामीण क्षेत्रों के वोट जो मिल रहे हैं। कई स्कीमें हैं यानी कि कई योजनाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार यानी कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल शर्मा की जो सरकार है उसके मद्देनज़र यहाँ का जो वोट परसेंट है कहीं ना कहीं भाजपा के पास भी जा रहा है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के बड़े लीडर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ही प्रत्याशी वहाँ पर मैदान में है। अरविंद चित्ताडामोर जो कि कांग्रेस के जो सिंबल पे चुनाव लड़े हैं और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा और भाजपा यहाँ से चुनाव जीतने में जीत सकती है। हाल ही में जो देखा होगा कि आपने कि कांग्रेस के जो विधायक बागीदौरा से है महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे, जो कांग्रेस जो वहाँ से छोड़कर यानी कि जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार यानी कि जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कई प्रयास करते हुए उन्होंने ये बागीदौरा से जो विधायक रहे हैं जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनको भाजपा में लाकर उनको टिकट देकर सबको चौंका दिया है। मतलब यहाँ देखा होगा कि पहले जो लहर चल रही थी यानी कि जो नामांकन आपने देखा होगा किस तरह से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत का जो नामांकन दाखिल हुआ था, उस दिन जो जन सैलाब उमड़ा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ देखा कि बांसवाड़ा कि इस वागड़ की सियासत में राजकुमार रोत की एंट्री हो चुकी है, ऐसा लगता था। लेकिन बाद में जब चुनाव से 1-2 दिन पहले बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में मोदी की जो सभा हुई, जो रैली हुई, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से जो पूरा लहर थी वो पलट के रख दी गई। एक तरफ बताया जा रहा था कि राजकुमार रोत यहाँ से कई वोटों से जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर भाजपा भी उसको टक्कर दे रही है, क्योंकि भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाह रही है और कई ऐसे मुद्दे हैं
उन मुद्दों को लेकर भाजपा भी यहाँ पर चुनाव लड़ी, लेकिन आदिवासियत का मुद्दा लेकर राजकुमार रौत जो कि भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव लड़ा। अब इसमें ये देखते हैं कि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन हुआ है, लेकिन कांग्रेस का ही प्रत्याशी वहाँ पर खड़ा है। तो कई कांग्रेस के वोट अरविंद डामोर को मिले हैं और कई वोट उनके पास जो बड़े लीडर जो बड़े लीडर थे कांग्रेस के, जो कई विधायक थे, तो ये वो विधायक राजकुमार रौत को समर्थन कर रहे थे, लेकिन आम कार्यकर्ता थे वो अरविंद डामोर को समर्थन दे रहे थे। तो इससे चलते पता चलता है कि यहाँ से भाजपा जीतेगी और तीसरी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी। आपने देखा होगा कि इन सभी जो 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में से एक भारत आदिवासी पार्टी के पास है और दूसरी यानी कि 3 के आसपास बीजेपी के पास है और 4 कांग्रेस के पास है। लेकिन बागीदौरा से जो विधायक रहे महेंद्रजीत मालवीय ने, वो वहाँ से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, तो वहाँ पर उपचुनाव होना है। और ये देखा जा रहा है कि 3 कांग्रेस के पास है, 3 बीजेपी के पास है और 1 में उपचुनाव होगा और 1 भारत आदिवासी पार्टी। और इन सभी सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी ने अच्छा प्रभाव यानी कि अच्छा प्रयास किया था और कई वोट लाए और सबको चौंका दिया था। कई बार तो उनके जो प्रत्याशी कई वोट यानी कि 1000-1500 या 4-5 हज़ार वोटों से रह गए। तो इसके चलते देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो वोट परसेंट जो इस बार बढ़ा है, उसके चलते बीजेपी को फ़ायदा होगा और कांग्रेस का प्रत्याशी जो अरविंद डामोर वहाँ खड़े हैं, तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा। इंडी अलायंस जो गठबंधन जो इंडिया का जो गठबंधन है उसको होगा, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन इस वागड़ की सियासत में एंट्री कौन मारेगा? लगातार तीसरी हैट्रिक बीजेपी करेगी, मारेगी, या फिर भारत आदिवासी पार्टी जहां से जीतकर सबको चौंकाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप अगर ये अनुमान देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुंचकर बहुत बड़ी सभा करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर जो सभाएं करते हैं, तो ऐसे तमाम देखने के बाद जो पता चलता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और यहाँ से जीतेगी। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रौत भी यहीं से, जो कि 84 विधायक है, लगभग 70 से 80 हज़ार वोटों के बीच में यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो और भी उनकी यहाँ की जो नई लेवली पार्टी है वो कई सीटों पर उनका भी प्रभाव है, तो इसका सीधा सीधा उनको फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन भाजपा की ओर से जो प्रयास किए गए, जो कैंपेनिंग करी गई है, जो संगठनात्मक तौर पे जो निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं ने काम किया है, वो भी काबिल तारीफ दिखता है और यहाँ से भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी चुनाव जीत सकते हैं। और कांग्रेस के जो अरविंद सीता डामोर है, अगर वो खड़े हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा और कांग्रेस के इंडिया लाइन जो गठबंधन है उसको होगा। एक तरफ अरविंद डामोर जो कांग्रेस की साख बचाने के लिए चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता है जो यहाँ पर बाप पार्टी से गठबंधन कर लिया गया। तो देखना यही कि 4 जून को इसका परिणाम आएगा और 4 जून को यहाँ पर कौन जीतेगा, इन सभी को उस 4 दिन के बाद पता चलता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।